हेलो। वृक्ष पर था। हाँ, वृक्षा तक क्या आप समझा दें? फिफ्थ चैप्टर यस बता दें आप? यस मैम। देखो, फिफ्थ चैप्टर में वृक्षा के बारे में बताया गया है कि वृक्ष ऐसे पढ़ के बताएं पूरा कि थ्योरी में बता दें बस मैम ऐसे ही बता दीजिए ना। देखो, इसमें बताया गया था, जो वृक्षा चैप्टर है उसमें बताया गया था कि वृक्ष कैसे होते हैं, कहाँ निवास करते हैं। वृक्ष की एक तरीके से तुलना की गई थी, ठीक है। चैप्टर 6 में जो था, वृक्ष की तुलना की गई थी। इसमें बताया गया था कि वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वृक्ष क्या होता है? प्रत्येक वन में निवास करते हैं। इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते रहते हैं। जो वृक्ष है, वृक्षों से क्या होता है? जंगल बनता जाता है। उसी तरह पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक कूक कर रहे हैं, अर्थात कह रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृक्ष कुछ कहना चाहते हैं। वृक्ष हमेशा वायु जल पीते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? वायु और जल पीते हैं। सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं। सभी वृक्ष कैसे होते हैं? सज्जन, मतलब जैसे इंसान होते हैं उसी की भांति भी वृक्ष भी होते हैं। क्या होता है कि हम लोग अपने जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, उनकी हम सहायता करते हैं कि नहीं? उसी तरह वृक्ष भी क्या होते हैं? वो भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। वृक्ष पैरों से तो पताल को छूते हैं और सिरों पर आकाश को देते हैं। क्या है? सिर जो है अपने आकाश को देते हैं, अर्थात वे महान अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं। फिर उसके बाद में क्या बताया गया था कि वृक्ष अपने छाया रूपी बिछौने को फैलाकर अर्थात बिछाकर सबका आदर करते हैं। वो क्या करते हैं? वृक्ष की जो छाया होती है उसमें हम लोग बैठ के क्या करते हैं? हम लोग आनंद लेते हैं। और क्या करते हैं? वृक्ष हमें छाया रूपी देते हैं, बिछौना के रूप में हमें वो देते हैं, ठीक है। इसमें यही बताया गया। और ये समुद्र तट क्या है? इसमें समुद्र तट के बारे में बताया गया कि वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ के उपजाऊ बालू कैसे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। समझ गए फिफ्थ चैप्टर में क्या था? यस मैम। अब है 7th चैप्टर। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। 7th चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यस मैम। चैप्टर 7 है बक्साया प्रतिकारा, ठीक है। इसको हम पढ़ते चल रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। आस्था, आप भी बुक निकाल ली हो? देखो, इसमें है, शायद आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा है। अभी हम हिंदी जब बताएंगे तो इस कहानी का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इत्थिमन वने शृगालः बकः चानिता तयोः मित्रता अस्ति। एकदा प्रातः शृगाला बकम् अवदत्, मित्र, श्वः तव मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमंत्रणेन बका प्रसन्न अभवत्। इसका मतलब है, श्वः मतलब होता है, हम पहले अर्थ बता दे रहे हैं, कल, ठीक है। श्वः मीन्स होता है कल। शृगाला मीन्स होता है सियार। शृगाला मीन्स क्या होता है? सियार होता है। बका मीन्स होता है बगुला, बगुला, ठीक। बका मीन्स होता है बगुला। तो इसमें अब क्या बताया जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि एक बार जंगल में, इसकी स्टोरी है, एक बार जंगल में एक बगुला और सियार रहते थे। क्या था कि जंगल में बगुला और सियार रहते थे। दोनों में मित्रता थी, मतलब दोनों दोस्त थे। एक बार सुबह सियार बगुले से बोला, मित्र, क्या तुम कल मेरे साथ भोजन करोगे? क्या कहता है? बगुला मित्र से कहता है, सियार जो है बगुले से कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ भोजन करोगे? सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न होता है, वो बहुत खुश होता है कि मेरे मित्र ने मुझे आज दावत पे बुलाया है कल के लिए। अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार के घर पहुंच गया। वो क्या करता है? अगले दिन क्या करता है? वो सियार के घर पर
पहुंच जाता है भोजन के लिए। चालाक स्वभाव का सियार, इतना तो जानते हैं हम लोग भी, सियार क्या होता है, चालाक स्वभाव का होता है, चतुर होता है। तो वो क्या कर रहा था, चालाक स्वभाव का सियार ने बगुला को थाली में खीर खाने को दिया और बगुले ने मित्र बोला, मित्र इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खाते हैं। जो सियार रहता है वो क्या कहता है, थाली में, थाली जानते हो ना, उसमें खीर देता है और बगुले से कहता है कि अब हम दोनों इसी थाली में खाएंगे। फिर उसके बाद भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में सामर्थ नहीं थी। बगुला का क्या होता है, चोंच लंबी होती है, तो उन्हें कैसे उसमें कर पाएगा, थाली में कैसे खाना है, उनके लिए तो शंकु शेप में चाहिए ना, जिससे वो खाना खा सके। बगुला लोग क्या होता है, वो शंकु शेप में जो होता है उसी में खाना वो खा पाते हैं, और बाकी जो ऐसे सतह जो सरफेस वाली होती है उस पर वो खाना नहीं खा पाते। तो वो क्या कर रहा था, वो उसकी चोंच खाना खाने में सामर्थ्य ही नहीं थी। अतः बगुला केवल खीर देखता रहा और सियार ने तो सारी खीर खा ली। सियार क्या किया, पूरी खीर को खा ली। क्यों, क्योंकि वो थाली में अपने मुंह से खा सकता था, इसलिए वो उसकी खीर खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या है, फिर शुरू होगी कहानी, किस्सा। बात मत कीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, अग्रे में दिनेशा भोजनाय शिगालश निवासम आगच्छत् कुटिल स्वभाव शिगाल स्थला बकाया क्षीरोधनम अयच्छत्। फिर बकम अवदत् च मित्रे अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहजे खदावः भोजन काले बक्साया चक्षु स्थालित भोजन ग्रहण सामर्थ्य न अभवत्। अतः बका केवलम क्षीरोदनम अप्यश्यत् श्रीगाला तू सर्वे क्षीरोदनम अभ्यच्छत्। इसका यही अर्थ है कि वो खीर को नहीं खा पा रहा था। फिर है श्रीगालेन वचिता बका अचिंत्यत यथा अनेन सह व्यवहारा कृते तथा अहम। ठीक है, वो सियार क्या करता है, बगुले को अपने भोजन पे बुलाता है, लेकिन वो ऐसा खाना देता है जिससे बगुला नहीं खा पाता है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि श्रीगालेन वचिता बकः आचिंत्यत यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिन्तयत्व सह श्रीगालम अवदत् मित्र तवम अपि शवा साय मायाः सह भोजनं करिष्यति। बक्साया निमंत्रेण श्रीगालः प्रसन्न अभवत्। यदा श्रीगालः प्रसन्न अभवत्। ठीक, यहाँ तक इसका अर्थ है कि सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है उसी प्रकार मैं भी उसके साथ बर्ताव करूंगा। ऐसा सोच कर उसने सियार से कहा, दोस्त तुम भी कल सियार कहता है, बगुला सोचता है कि जिस तरह सियार ने मुझे ठगा है उसी तरह मैं उसको भी मजा चखाना चाहता हूँ। तो वो अब बगुला उससे कहता है सियार से, जिस प्रकार तुमने मेरे साथ वो क्या सोचते हैं कि जिस तरह इसने मेरे साथ बर्ताव किया उसके साथ भी मैं बर्ताव वैसा ही करूंगी, उसी प्रकार मैं भी उसके साथ बर्ताव करूंगी, ये बोलता है। ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, दोस्त तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। अब क्या था, बगुला सियार से कहता है अब तुम भी मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। क्या कहता है कि जब बगुला उसको निमंत्रण देता है तो सियार इससे बहुत खुश हो जाता है। यदा श्रीगाला सायं बक्साया निवासम भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकिरे मूर्खे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। श्रीगालः च अवदत् मित्र अवाम अस्मिन् पात्रे सहाय भोजनं कुर्वः। बकः कलशात् त्यक्त्वा क्षीरोदनम आखादत्, परन्तु श्रीगालः मुखं कलशे न प्रविशता। अतः बकः सर्वे क्षीरोदनम आखादत्, श्रीगालः च केवलम एषा अपेक्षत। इसका यह अर्थ हुआ, जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के साथ
भोजन के लिए गया। अब क्या करता है, सियार जाता है बगुले के घर भोजन करने के लिए। जब निवास स्थान पर भोजन के लिए गया तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश, जो छोटा मुख होता है कलश, सुराही में खीर डाल दी। उसने क्या किया, खीर को छोटे मुंह वाले कलश में उसने खीर दे दिया और सियार से कहा, दोस्त हम दोनों इसी बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। वो अब बगुला और सियार से कहता है कि अब हम दोनों भी एक साथ इसी बर्तन में भोजन करेंगे। बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खाई। अब कलश का मुंह तो पतला था, सुराही शेप में था, उसने क्या किया, उससे तो वो खाना खा लिया, खीर खा लिया, लेकिन जो सियार था वो मुंह कलश में नहीं जा सका। उसका मुंह क्या कर रहा था, मुंह, सुराही का मुंह तो छोटा होता है और सियार बड़ा था, तो क्या था, उसका मुंह उसमें नहीं जा पा रहा था। तो कहता उसका मुंह कलश में नहीं जा रहा था, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया और सियार केवल ईर्ष्या से उसको देख रहा था। श्रृगाला बका प्रतियादिशं व्यवहारं अकरोत् बका अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। इसका क्या है, कहा फिर उसके बाद से आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवहार कृतं मानवेन सुखेषणा। सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार का बदला लिया। अतः कहा भी गया है, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। कहा जाता ना कि जो बुरा व्यवहार करता है उसका परिणाम ही दुखद ही होता है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। क्या कहा जाता है, कहा जाता ना कि किसी के साथ जब बुरा करोगे तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव अच्छा रखना चाहिए, जिससे बाद में भी आपको भी वैसा ही व्यवहार मिले। जैसा आप व्यवहार करोगे दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार आपको मिलेगा अपने साथ। ठीक है, तो समझ में आया इसकी दोनों सियार बगुला की कहानी? यस मैम। पढ़े थे ना तुम लोग, पहले कभी पढ़े होगे इसकी कहानी दोनों की? यस हिंदी में। तो ये संस्कृत है, वही हिंदी इसकी बताई गई है। कुछ कंफ्यूजन इसमें जो ना समझ में आया हो इस चैप्टर में, बोलो, बताओ जाना। समझ में। अच्छा आप बताइए, अच्छा समझ में आया चैप्टर? ठीक है, आस्था जनाब समझ में आ गया ये चैप्टर? यस मैम। इसके एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला आप लोग नहीं करोगे, ठीक है? जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट आप लोग नहीं करोगे, एक्सरसाइज करोगे आप लोग सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ वाले में जो कहानी है ये भी पता है, कौवे की कहानी है, इसको पढ़ना है आप लोग को, ठीक है? और लास्ट में सिक्स तक करोगे, ठीक है? यस मैम। और इसके पहले के चैप्टर में कुछ पूछना है तो पूछ लो, समुद्र तटहा या फिर उसमें वृक्षा में, बोलो कुछ पूछना है पीछे के चैप्टर में, बोलो, माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो, हम कह रहे हैं कि इसके पहले के चैप्टर में आप लोग को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, तो अच्छा बताओ, क्वेश्चन बताओ, किसने पहले भोजन पे बुलाया था, सियार ने कि बगुला ने? मैम सियार ने। और क्या बनाया था? क्या बनाया था जो वो खाता है? क्या खाता है, वही तो पूछ रहे हैं, क्या इसमें बनाया था उसने? नॉन वेज। इसका
इसका मतलब कहानी नहीं सुनी हो तुम? मैम सुने हैं। वो खीर बनाता है ना? मैम वो तो बकुला खीर बनाता है। कौन खीर बनाता है? दोनों बनाते हैं, सियार भी बनाता है, ठीक है। कहानी इसीलिए ठीक। बताए थे, वो खीर बनाता है और किसमें परोसता है, किसमें देता है, किस बर्तन में? सियार किसमें दिया था? प्लेट में। प्लेट में, थाली में, ठीक। और फिर दूसरे दिन कौन बुलाता है? बकुला और वो क्या बनाता है? खीर खीर। और किसमें देता है? सुराही में। वेरी गुड। इसका मतलब कहानी समझ में आ गई आप लोगों को ना? ठीक है। लेकिन कहानी समझ में आ गई तो ठीक है, लेकिन ये संस्कृत ये जो है अपने से पढ़ा भी करो, ये चैप्टर अपने से पढ़ना, ठीक है। यस जब मैम। नेक्स्ट क्लास होगी तो उस पर हम ये चैप्टर आप लोगों से पढ़वाएंगे, पता तो चले आप लोगों को पढ़ना भी आता है कि नहीं, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, तो इसके एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लीजिएगा, और जो पीछे के चैप्टर की भी एक्सरसाइज है उसको भी कीजिए आप लोग, ठीक है। 7 चैप्टर तक आप लोग कर लीजिए, ठीक। ठीक मैम। चलो, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।